मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में क्या कभी आपने थर्ड आई यानी तीसरी आंख के बारे में सुना है? आपके पास दो आंखें हैं, एक राइट हैंड साइड पर और दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या आपको पता है आपके पास तीसरी आंख भी है? साइंस की दुनिया में थर्ड आई को द पीनियल ग्लैंड कहते हैं। लोगों के ऑनलाइन पोस्ट किए गए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थर्ड आई के जरिए आप वो सब देख सकते हैं जो आप नॉर्मल विजन से नहीं देख पाते। थर्ड आई यानी तीसरी आंख खुलने के बाद आपकी इंट्यूशन पावर यानी किसी चीज को देखकर ही पूरी तरह से समझ जाने की पावर इंक्रीज हो जाएगी। आप दूसरों के मन की बात को बहुत इजीली पढ़ पाओगे। प्रीकॉग्नाइजेशन यानी चीजों को होने से पहले ही देख पाओगे, उनको समझ पाओगे और आपकी बुद्धि 1000 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। आपके अंदर कितनी इनक्रेडिबल पावर्स हैं इसको जान पाओगे। अब क्वेश्चन है कि थर्ड आई को खोलने का तरीका क्या है? हार्टमैट इंस्टीट्यूट में आपके दिमाग और दिल पर एक रिसर्च की गई थी और उसमें ये साइंटिफिक फैक्ट सामने आया, द हार्ट इज मोर पावरफुल देन द ब्रेन। इट इज अबाउट 100,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिकली एंड अप टू 5,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिकली देन द ब्रेन। अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में मेजर करें तो आपका दिल आपके दिमाग से 100,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैग्नेटिकली देखें तो आपका दिल आपके दिमाग से 5,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने अभी आपको बताया कि आपके दिमाग की पावर्स इनक्रेडिबल हैं, पर यहाँ देखो दिल की शक्ति उससे भी ज़्यादा है। लोग अपने पीनियल ग्लैंड को प्रेरित करने के लिए अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड यानी अपने दोनों आईब्रोज के बिटवीन फोकस करते हैं, जहाँ पर थर्ड आई यानी तीसरी आंख है। आपने सुना होगा मेडिटेशन पोस्चर में बैठ जाएं और अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड पर फोकस करें। मैं इसी टिपिकल टेक्निक की बात कर रही हूँ। हाँ, ये कुछ हद तक थर्ड आई को खोलने के लिए काम करता है, पर ये पूरी तरह से इफेक्टिव तो होता है पर थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप थर्ड आई वाली ये टेक्निक यूज करते हैं, आप कम समय में अपनी थर्ड आई को ओपन कर सकते हैं। और जो एक्चुअल ट्रिक है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट देती है, वो ये है, जैसा कि हमने अभी देखा कि आपका दिल आपके दिमाग से 100,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो वो ओल्ड टेक्निक में आप सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, बैठकर अपने दोनों आईब्रोज के बिटवीन एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। पर क्यों ना दिल और दिमाग दोनों की पावर्स को मिलाकर यूज़ करें? दोनों पावर्स जब आपस में मिलेंगी तो ये बहुत असरदार होगा। दिल प्लस दिमाग, तो इसके लिए आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठ जाएं और अब आप अपने दिल पर फोकस करें, अपने दिल पर ध्यान दें। आपके दिल में क्या है उसे फील करना है, अपनी फीलिंग्स को फील करें। आप चाहें तो अपने हाथ को अपने दिल पर रख सकते हैं, पर फील करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना है। आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपके हाथ से एक एनर्जी निकल रही है और वो एनर्जी आपके गले से ऊपर होकर आपकी थर्ड आई की पोजीशन पर जाकर मीट हो रही है। मतलब आपको ये विजुअलाइजेशन करना है कि आपका दिल आपकी थर्ड आई से कनेक्ट हो रहा है। आपको रिपीटेडली ये इमेजिन करना है कि एनर्जी आपके हाथ से निकलकर आपकी थर्ड आई पर जा रही है। जब आप ये कर रहे होंगे तब आप नोटिस करेंगे कि आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं होगा। ये करते समय आपका पूरा फोकस आपके दिल और आपकी थर्ड आई की पोजीशन पर होगा। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पूरी तरह से फोकस्ड हो जाएगा और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। तो ये एक तरह की मेडिटेशन टेक्निक है विद एडिशनल बेनिफिट्स। आपको इसमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन भी इंक्रीज होगी, स्ट्रांग होगी। और ये आप जानते ही हैं, हज़ारों स्टडीज़ में मेडिटेशन के कितने सारे बेनिफिट्स को प्रूव किया गया है। आपको 5 मिनट्स के लिए इसे डेली करना चाहिए और अपने रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि आपकी थर्ड आई कितने दिनों में खुलेगी, आपकी इंट्यूशन पावर और आपके दिमाग की पावर कितने दिनों में इंक्रीज होगी, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये फिक्स नहीं है, हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। आपको डेली मेडिटेशन करना होगा और जब आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होगी तब आपको खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको वो फील होने लगेगी। थर्ड आई को खोलने के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होगी। पर क्या आप जानते हैं आपकी थर्ड आई को खोलने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंटेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप अंदर से कितने प्रेरित हैं
आपकी इंटेंशंस कितनी प्योर हैं थर्ड आई को खोलने के लिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके अंदर वो डिज़ायर है, वो इच्छा है, इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी इच्छा आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। जी हाँ, आपकी इच्छा और थॉट्स, आपकी सोच आपके शरीर को अफेक्ट करती है। डॉक्टर मज़ारू इमोटो जो एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने अपने सामने 4 बीकर्स में पानी रखा और उसको क्रिस्टलाइज किया। जब वो पानी क्रिस्टलाइज हो रहा था, तब वो पानी को देखते देखते ये सोच रहे थे कि ये पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है, आई लव दिस वाटर। कुछ समय बाद जब उस क्रिस्टलाइज पानी को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो कुछ परफेक्ट सिमेट्रिक डिज़ाइन बना रहा था। फिर उन्होंने दूसरा बीकर लिया और जानबूझकर उस पानी को देखकर सोचा, आई हेट यू। जब उस पानी को देखा गया तो कुछ ऐसी पिक्चर्स सामने आई। फिर उन्होंने पानी को देखकर ये सोचा, थैंक यू। तब पिक्चर कुछ ऐसा था। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, यू आर फूल, तुम बेवकूफ़ हो। तब पानी ने अपने स्ट्रक्चर को खो दिया और एक बिना सिमेट्रिक वाला एक क्लमजी सा डिज़ाइन, एक भद्दा सा डिज़ाइन सामने आया। क्या आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं? मीन्स जब भी कुछ पॉजिटिव सोचा जा रहा था तब पानी बहुत ब्यूटीफुल सी फॉर्मेशन बना रहा था कि जैसे पानी बातों को सुन रहा है, और जब भी कुछ नेगेटिव बोला जा रहा था तब पानी एक टूटा हुआ फॉर्म बना रहा था। डॉक्टर इमोटो तो इस दुनिया में नहीं है, पर वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का एक शानदार प्रूफ देकर गए हैं। उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो जो सोच रहे थे उसका असर पानी पर भी हो रहा था, और डॉक्टर इमोटो ने इसे साइंटिफिकली प्रूफ भी किया। और उन्होंने प्रूफ किया कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। आप जो भी सोचते हैं उसका असर आपकी आसपास की चीज़ों पर होता है। आपके दिमाग को अभी तक साइंस नहीं समझ पाई, इसलिए जितनी अचीवमेंट्स, जितनी सिद्धियाँ, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर साइंस जस्ट अभी रिसर्च करना शुरू कर रही है। दिमाग बॉडी की ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत रहस्यमय चीज़ है। डॉक्टर इमोटो जैसे साइंटिस्ट दुनिया में काफ़ी कम हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो कभी सामने नहीं आ पाते। पर ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि आपके दिमाग के बारे में ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में साइंस अभी तक अवेयर नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पानी वाला एक्सपेरिमेंट बताने का क्या लॉजिक है। तो ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया ताकि आप अपनी सोच की पावर को जान सकें। इसका थर्ड आई को ओपन करने से क्या संबंध है? जो अभी मैंने आपको टेक्निक बताई है, दिल को थर्ड आई से कनेक्ट करने वाली, अगर आप इस टेक्निक को मन से पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आप भी अपनी थर्ड आई को खोलने में सफल होंगे। आपके अंदर एक डीप इच्छा और राइट इंटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर एक इच्छा होगी कि मुझे थर्ड आई को ओपन करना है विद प्योर इंटेंशन, तो ये आपकी बॉडी को ज़रूर इफेक्ट करेगा। आपके मन में ये भी ख्याल आ सकता है कि डॉक्टर इमोटो ने अपनी सोच से पानी को अफेक्ट किया था। तो अगर आप थर्ड आई को खोलने की इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा आपकी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? तो इसके आंसर के लिए हम साइंटिफिकली प्रूव्ड एक डेटा की हेल्प से इसे समझते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 70% पानी है। इसका मीनिंग है हमारी सोच हमारे शरीर को इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए अगर आपकी इंटेंशन प्योर होगी तो थर्ड आई को ओपन करने के साथ साथ आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपने शरीर की सारी पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं। जब पानी को लव वाले इमोशंस दिए गए तो पानी एक ब्यूटीफुल सिमेट्रिक डिज़ाइन बना रहा था, और वहीं जब पानी के बारे में खराब सोचा गया तो पानी ने एक रफ सा फिगर बनाया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा काम करती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो इससे हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, और वो हैप्पीनेस सबसे पहले हमें खुद को महसूस होती है। अगर दुनिया में सभी अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, तो दुनिया कैसी होगी? इमेजिन करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ को चेंज तो करेगी ही, साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अपनी थर्ड आई को खोलना चाहते हैं तो एक प्योर इंटेंशन के साथ एक इच्छा भी रखें कि आप अपनी थर्ड आई को सच में खोलना चाहते हैं, क्योंकि तभी आपका मेडिटेशन सफल होगा। कई बार हम सभी ने देखा भी है कि बिना किसी रीज़न के हमें कोई अच्छा लगने लगता है, उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसे लगता है कि हम अभी तो बैठे थे, इतनी जल्दी इतना टाइम कैसे हो गया। और वहीं दूसरी ओर हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और उनको मिलकर लगता है
इनसे कहीं दोबारा ना मिलना पड़ जाए, जल्दी से चलो यहाँ से। तो जब आप अपने दिल से थर्ड आई को कनेक्ट करने वाली टेक्निक को अपने रूटीन में लाते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं, तो आपके सिक्स सेंस की पावर बहुत हाई हो जाती है। आपके अंदर इनक्रेडिबल पावर्स हैं, नो लिमिट। जी हाँ, कोई लिमिट नहीं है, इतनी ज़्यादा पावर्स हैं आपके अंदर। पर आप इन पावर्स को थर्ड आई की हेल्प से ही यूज़ कर सकते हैं। आप इस पावर से अनजान हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो गूगल करके देख लो, माई थर्ड आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ से आप करोड़ों लोगों के एक्सपीरियंसेस को रीड कर सकते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर की हेल्प से जो चाहे वो कर सकते हैं। आप इस पावर को हासिल नहीं कर पाते, अपनी समझने की पावर को इंक्रीज नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर दुनिया के थ्रू एक बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है जो आपको लिमिटेड बनाता है। हो सकता है आप पेंटिंग में, फोटोग्राफी में या कोई और काम में बहुत अच्छे हैं, पर लोग आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद को लिमिट में रखेंगे, दूसरों की बातों से जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे, तो आप अपने में गड़बड़ और साथ ही साथ अपने काम में भी गड़बड़ पाएंगे। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे और एक लिमिट के अंदर खुद को रखेंगे, तो आप अपनी थर्ड आई को कभी नहीं खोल पाएंगे। थर्ड आई और कुछ नहीं बल्कि आपका सिक्स्थ चक्र है, जिसको अजना चक्र कहा जाता है। चक्रों को शरीर में एनर्जी का फोकल पॉइंट माना जाता है। चक्र 7 टाइप के होते हैं। अजना चक्र आपके शरीर के 7 चक्रों में से एक है और ये अजना चक्र आपके सेंटर ऑफ योर फोरहेड पर स्थित होता है, यानी आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित होता है। ये आपकी समझ, आपकी समझने की पावर और दूसरों के मन की बात को जानने से जुड़ा है। थर्ड आई हमारी इस दुनिया और इस दुनिया से परे जो दुनिया है उसके बीच का ब्रिज है, जो हमारी दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। साइंस ये कहता है पीनियल ग्लैंड आपके सेंटर ऑफ योर फोरहेड पर स्थित होता है। ये पीनियल ग्लैंड हर व्यक्ति के अंदर होता है और ये आपके शरीर के उन अंगों में से है जिसके बारे में साइंटिस्ट बहुत कम जानते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट जस्ट जानना ही शुरू कर रहे हैं। उनमें से पीनियल ग्लैंड एक है। साइंटिस्ट को बस ये पता है कि पीनियल ग्लैंड एक मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी थर्ड आई यानी अजना चक्र पहले से ही खुला हुआ होता है। तो ये कुछ साइंस के जरिए हम जान सकते हैं कि आपका अजना चक्र यानी थर्ड आई खुली है या नहीं। तो आपकी थर्ड आई की पोजीशन पर यानी सेंटर ऑफ योर फोरहेड आपको कभी कभी दर्द फील होगा। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं जो बाद में सच हो जाते हैं, तो आपको प्रीकॉग्निशन का थोड़ा पावर मिल चुका है। तब आप मान सकते हैं कि आपके पीनियल ग्लैंड में थोड़ा सा शिफ्ट आया है। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एक इच्छा का होना विद प्योर इंटेंशन, जिसमें हमने पानी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को देखा था। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट जो आपको थर्ड आई को खोलने के लिए चाहिए वो है बीइंग योरसेल्फ एंड गोइंग इनटू नेचर। आप जो रियल में हैं आपको वो बनना चाहिए। आपको आपके ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हाईटेक ज़माने ने हमें खुद से दूर कर दिया है। ये अंदर से आपकी सटल बॉडी यानी अंगुष्ठ शरीर जानता है कि आपको नेचर पसंद है। धीरे धीरे आप नेचर से दूर होते जा रहे हैं और अपने ज़्यादातर समय को अपने फ़ोन और अपने गैजेट्स के साथ बिता रहे हैं। स्पेंड सम टाइम विद नेचर। कुछ समय नेचर प्रकृति के साथ बिताएं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नेचर में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सो वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेचर का एक शांत इफेक्ट होता है आपके नर्वस सिस्टम पर। जितना आप खुद से कनेक्ट हो पाएंगे उतना ये आपको आपकी थर्ड आई को ओपन करने के क्लोज लेकर जाएगा। हमने नेचर में रहने की बात तो कर ली है, पर बीइंग योरसेल्फ भी बहुत ज़रूरी है। नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद आप खुद को अच्छे से समझ पाएंगे। आपको उस सिस्टम को नहीं मानना है जो दुनिया ने आपको बताया है, क्योंकि हम से दुनिया है, हम दुनिया से नहीं है। खुद को और गहराई से जानने के लिए देखें हाउ सेल्फ लव कैन चेंज योर लाइफ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमेशा याद रखें यू आर वेरी स्पेशल। आप बहुत खास हैं। खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं। आपकी लाइफ की करेंटली कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने आप को एक मैजिकल तरीके से ठीक कर सकते हैं। जिस वाटर एक्सपेरिमेंट की हमने बात की, कैसे आपकी सोच, आपके थॉट पानी पर इम्पैक्ट डालते हैं। हमने देखा 70% हमारे शरीर में पानी है,
तो अगर आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद को खुश रखेंगे, तो आपका शरीर एक अच्छी फॉर्मेशन लेगा, बिल्कुल सिमेट्रिक डिजाइन ऑफ वाटर की तरह। चलिए वापस थर्ड आई पर आते हैं। जब आपकी थर्ड आई यानी तीसरी आंख खुलेगी तो ये दुनिया आपको थोड़ी अजीब लगने लगेगी, क्योंकि आप दूसरी दुनिया को देख पाओगे। आपको ये फील होने लगेगा कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। आप लिमिटलेस हो, आप अमेजिंग हो, आप एक्चुअल में बहुत पावरफुल हो। मेडिटेशन आपकी थर्ड आई को खोलने का सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है, और देखा भी जाता है जो लोग रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता नॉर्मल इंसान से काफ़ी हाई होती है। अगर आप सिंपल मेडिटेशन भी करते हैं तो ये आपकी थर्ड आई को इफेक्ट करता है। थर्ड आई वाली टेक्निक उनके लिए है जो कम टाइम में अपनी थर्ड आई को प्रेरित करना चाहते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए एक सिंपल मेडिटेशन ही काफ़ी है। सिंपल मेडिटेशन ही आपकी पीनियल ग्लैंड को प्रेरित कर देगा। अब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर और पॉजिटिव थिंकिंग आपको आपकी लाइफ में कैसे और अच्छा बनाती है, इसकी पूरी नॉलेज आपको मिल गई होगी। और इसी के साथ पीनियल ग्लैंड यानी थर्ड आई को भी आपने समझ लिया होगा।